आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सभी को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि हर बूथ पर तैयारियां करना है और मुख्य रूप से राऊ विधायक जीतू पटवारी शामिल हुए। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने की ट्रेनिंग दी गई ताकि कांग्रेस की सरकार दोबारा प्रदेश में आए। रविवार को शाम 7 बजे स्थानीय राऊ एबी रोड पर मन मंदिर गार्डन में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम स्थानीय राऊ नगर कार्यालय पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सम्मिलित भी किया गया, जिसमें राऊ विधायक जीतू पटवारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे और आगामी चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया। इस कार्यक्रम में इंदौर जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव मंडल के सभी अध्यक्ष शामिल रहे। भारी संख्या कार्यकर्ता इस सम्मेलन में पहुंचे और उन्हें विधायक जीतू पटवारी ने मार्गदर्शन दिया और कहा कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से देश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से बेरोजगारी और महंगाई की मार देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, किसान भी बीजेपी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। पटवारी ने कहा कि युवाओं से पूछा, बताओ कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया है। इतनी भीड़ में भी एक भी युवा उठकर बता दे आप लोगों से कितने को रोजगार मिला है, जबकि इंदौर जिले में बार बार रोजगार मेला आयोजित किया जाता है और युवा व युवतियों से दस्तावेज के लिए जाते हैं, किंतु उसके बावजूद भी उन्हें रोजगार नसीब नहीं होता है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने स्तर पर एक एक को बूथ स्तर पर कड़ी मेहनत करना है और दोबारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। इस मौके पर मनोज सूले, राजेश पटेल, हेमंत सोलंकी, शैलेश जोशी, नरेंद्र गट्टू और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए राव से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। आज ये है कि आपने घोषणा पत्र दिया था, कांग्रेस की लगातार यहाँ नगर पंचायत बनी थी, उसके विपरीत उसके विरोध में बातें कही थी। आज राऊ नगर के हालात क्या है? आपने बिजली के बिलों को लेकर जनता को आश्वासन दिया था, आज बिजली के बिलों के हालात क्या है? नगर पंचायत स्तर पर सीएमओ, नगर पंचायत के अधिकारी गरीब लोगों पर कितना जुल्म किया कोरोना काल और उसके आसपास, क्या गरीबों को ये पता नहीं है? नई नई कॉलोनियाँ, अवैध कॉलोनियाँ, जिसमें पैसे कमाने के लिए नगर पंचायत के लोग साथ हो गए और लोगों को सुविधाएं देने में दूर हो गए। क्यों? ये सवाल बनता है, नहीं बनता है? तो ये सब बातें हैं और नगर कांग्रेस पार्टी, नगर पंचायत राऊ ने ये बीड़ा उठाया कि इसका मुखर विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी और आने वाले समय में हर स्तर पर हर मुद्दे को नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों से सवाल करेगी कि आपको जनता ने चुना, आप हमारे जनप्रतिनिधि थे, आपने क्या किया? सवाल है। नहीं, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे राऊ में इतने हैं, कुछ तो और भी कुछ कारण से नहीं आए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमने बहुत इस तैयारी इसकी 15 दिन पहले की, कार्यकर्ताओं से जीवित संपर्क किया, हमारे नगर अध्यक्ष को सबके घर भेजा कि आपको घर जाके आमंत्रित करना, फ़ोन पे आमंत्रित नहीं करना। तो और कार्यकर्ताओं में भी जोश है, आगे दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, लोगों के साथ गरीब लोग कितने परेशान हैं, कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। इन सब चीज़ों से घर घर में रोष है, ये सब रोष का नतीजा। कार्यकर्ता फिर संगठित हो रहा है। परिषद में जैसे देखा यार कि विकास कार्य नहीं हो पा रहा, बहुत सर्वे धीरे धीरे चल। हाँ, राऊ नगर परिषद में एक्चुअल क्या है, राऊ नगर परिषद में मैं रहा 15 साल अध्यक्ष, 5 साल मेरी बहू रही। हम लोगों ने इतने विकास के कार्य किए, लेकिन कोई जो लोग बैठे थे उनका कोई विजन ही नहीं था कि काम को, राऊ नगर को कैसे विकसित करना। तो जो विकास था उसका भी सत्यानाश कर दिया। आप किसको दोष नहीं, सोच ही नहीं था ना उनका विकास करना। विकास कैसे किया जाता है, कोई प्लान होता है उसके लिए। आज राऊ नगर कांग्रेस कमेटी की प्रशिक्षण शिविर रखा गया था। यहाँ पे राऊ के हर बूथ से, हर कॉलोनी से कार्यकर्ताओं को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, जीतू पटवारी के नेतृत्व में। किस मुद्दे पे आप लोग की बैठक हुई थी, चर्चा हो रही थी? राऊ में जो पिछली परिषद है, राऊ बहुत बड़े तरीके से राऊ का विकास हो रहा है और उसमें जो पिछली परिषद है बीजेपी की, वो कुछ नहीं कर पाई। उसने भ्रष्टाचार का तांडव मचा दिया, हर रोड खोद दी, कमीशन के चक्कर में सारा काम, मतलब पूरी रोडें खोद के रख दी, कुछ भी विकास नहीं हुआ और परिषद पूरी तरह फेल है। हमको एक एक बिंदुओं को उनको उठा के लोगों के बीच में लेके जाएंगे और इस सरकार को बदल देंगे। राजेश पटेल, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। आदरणीय विधायक जीतू पटवारी जी के आग्रह पर, उनके कहने पर, उनके निर्देशों पर किया है। इसका मूल उद्देश्य यह था कि नगर में
विगत 7 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। 7 वर्ष पहले जो चुनाव हुए थे उस समय नगर की जो जनसंख्या थी वो लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच थी और वोटरों की संख्या जो थी वो 24 हज़ार के लगभग थी। अब 7 सालों में इस नगर में जनसंख्या भी 50 हज़ार के पार हो चुकी है और वोटरों की संख्या भी जो करीब 30 हज़ार तक पहुंच चुकी है। तो ये जो 6 हज़ार नए वोटर आए हैं उनमें से कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन कौन आए हैं, उन कार्यकर्ताओं को लाइट में ला करके और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल बना करके कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। कुछ नई सुविधा भी आपको जी, इसमें हमने जब संगठन काम करता है तो संगठन को लोगों के बीच में जाने का एक बहाना चाहिए होता है। उस बहाने के लिए हमने एक विधायक जी के नाम से एक विधायक सेवा वाहिनी, एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो काम था, एक विधायक सेवा वाहिनी को हम शीघ्र ही आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका कंसेप्ट हमने आज यहाँ बताया था कि उसमें एक गाड़ी बनेगी जिसमें ऑफिस रहेगा पूरा, जिसमें सारे पेपर्स और सारी सुविधाएं जो नगर में सरकार की ओर से योजनाएं हैं वो योजनाओं का विवरण रहेगा। वो सब विवरण को लेकर के गाड़ी लोगों के बीच जाएगी और उनकी शिकायतों को दर्ज करेगी और 7 दिन के अंदर उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जाएगा। अगर निराकरण नहीं करा पाए तो उस शिकायत को तुरंत ऑटोमाइज्ड सिस्टम से हम सीएम हेल्पलाइन पर डाल देंगे। तो इसमें बाध्य होंगे सारे लोग, और जिन लोगों की शिकायतों को वो नगर पंचायत नहीं जा पाते हैं या ऑफिस है, तो ये रविवार का दिन चुना गया है कि रविवार के दिन शिकायतों को हम लेंगे और अगले रविवार तक उन शिकायतों का निपटान करा देंगे। हेमंत सोलंकी, विधायक प्रतिनिधि राव।